नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास में सूफी व भक्ति आंदोलन में भारत व मध्य एशिया में दो समानांतर आंदोलनों का जन्म हुआ, जो क्रमशः भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के बीज हमें उपनिषद, भागवत गीता आदि में मिलते हैं। मध्य एशिया से सूफी आंदोलन का भारत में प्रवेश सल्तनत काल में हुआ, जब सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय भारत आए व अजमेर शरीफ को अपना निवास स्थान बनाया। उनकी इस परंपरा को कई चिश्ती संतों ने आगे बढ़ाया। दोनों समानांतर धार्मिक आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने भारतीय समाज के सैद्धांतिक विश्वासों, कर्मकांडों, जातिवाद तथा सांप्रदायिक घृणा व अन्य पारस्परिक बुराइयों को खत्म कर संयुक्त रूप से व्यक्ति और समाज के वर्ग, धन, धर्म, शक्ति व पद के अवरोधों से ऊपर उठकर सभी के नैतिक उत्थान में योगदान दिया। मंसूर हल्लाज पहला सूफी संत था जिसने स्वयं को अनहलक घोषित किया। इब्न उन अरबी ने वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। राबिया एक महत्वपूर्ण सूफी साधिका थी। सूफी मत का महत्व। सूफी मत ने एक रहस्यवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ होकर लंबी दूरी तय की। इस्लाम द्वारा नए जीते गए क्षेत्र भारत में इसने सांस्कृतिक सम्मिश्रण द्वारा सामाजिक तनाव को कम कर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। इन्होंने अहिंसक तरीके से धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन देकर भी मुसलमानों की संख्या में वृद्धि की। सूफियों ने इस्लाम व मुसलमानों के भारतीयकरण की प्रक्रिया को भी तेज किया। इन्होंने मुस्लिम युवकों के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाकर जीवन के प्रति चिंतनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके और महत्व है। समाज के शैक्षणिक विकास में भी सूफियों का योगदान उल्लेखनीय है। संगीत के क्षेत्र में सूफियों ने अविस्मरणीय योगदान दिया। इनकी समा के द्वारा ही लोग संगीत के रूप में कव्वाली का विकास किया। सूफी मत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक संश्लेषण। इसने सुलहकुल की अपील की, जो अत्यंत मानवीय थी। सामाजिक रूप से इन्होंने सरकार के आलोचक के रूप में दबाव समूह की तरह कार्य किया। सूफियों को खानका उस समय राजस्व संग्रह के प्रमुख केंद्र थे। इन्होंने व्यापारियों को वित्तीय सहायता देकर सामाजिक समृद्धि में भी योगदान दिया। सूफी आंदोलन। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलन को सूफी मत के नाम से जाना जाता है। भारत सूफी सिलसिलों का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय हुआ था। सूफी संत शरीयत को स्वीकार करते थे, लेकिन पारंपरिक आराधना पद्धति के विरोध में उन्होंने ऐसी पद्धति विकास की जिसका उद्देश्य भगवान से सीधा तादात्म्य स्थापित करना था। सूफी वह कहलाता है जो सभी धर्मों से प्रेम करता है। सूफियों का जीवन सादा था। वे एक ही ईश्वर पर विश्वास कर गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखते थे। उन्होंने सिलसिलों की स्थापना की। सूफी सिलसिले दो भागों में बटे हुए थे। पहला बाशरा, अर्थात वे जो इस्लामी विधान को मानते थे। दूसरा बेशरा, अर्थात वे जो इस्लामी विधान से बंधे हुए नहीं थे। भारत में बाशरा के चिश्ती व सुहावर्दी सिलसिले सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। सूफी मत की विशेषताएं। सूफी मत का उदय इस्लामी देशों में हुआ। सूफी मत के अनुसार व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव करने के लिए 10 चरणों तौबा, वाश, जिहद, फर्क, सब्र, शुक्र, खौफ, रजा, तवालुक, रिजा से होकर गुजरना पड़ता था। सूफी मत अनेक सिलसिलों में विभक्त था। सभी सिलसिले अपने संस्थापक के नामों पर आधारित थे, जैसे सुहरावर्दी, चिश्ती व कादरी इत्यादि। एक सूफी गुरु व शिष्यों को मिलाकर एक सिलसिले का निर्माण होता था। कुछ सूफी सिलसिले परमानंद की अनुभूति हेतु समा मतलब संगीत का सहारा ले लेते थे। भारत में प्रचलित सूफी मत अधिकतर ईरानी परंपरा के अनुसरण कर रहे थे। भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले। चिश्ती संप्रदाय। इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने ईरान में की। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे।
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म 1141 में ईरान के सिजिस्तान प्रांत में हुआ। ये 1206 में अंतिम रूप से अजमेर में बस गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत में सूफियों के चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने ईश्वर प्रेम तथा मानव सेवा के सिद्धांत को अपनाते हुए हिंदू रीति रिवाजों को अपना लिया था। ये अद्वैतवाद के नियमों में विश्वास रखने वाले व निजी संपत्ति के खिलाफ थे। वो ईश्वर से मिलन हेतु मतलब संगीत को प्रमुखता देते थे। आने वाली शताब्दियों में अजमेर स्थित उनका मज़ार प्रमुख तीर्थस्थल बन गया। इन्हें तुर्क हला की पदवी से भी जाना जाता है। ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, जिन्होंने दिल्ली को केंद्र बनाया। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। शेख हमीमुद्दीन नौगरी, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, जिन्होंने राजस्थान में नागौर को अपना केंद्र बनाया। यहाँ से उन्होंने साधारण किसान की भांति रहते हुए चिश्ती सिलसिले के विकास को संभव बनाया। इन्हें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारिकीन की उपाधि से विभूषित किया। ख्वाजा फरुद्दीन मसूद, ये ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली छोड़कर पंजाब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। इन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके 300 वर्ष पश्चात 1604 में रचित आदि ग्रंथ, जो सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित गुरु ग्रंथ है, में उनके पदों को समाहित किया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद के शिष्य, इन्होंने दिल्ली को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। निजामुद्दीन औलिया ने सल्तनत काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल देखा। वह तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से इनके विवाद के स्वरूप एक कहावत हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है का प्रचलन हुआ। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही मतलब ईश्वर के प्रेमी तथा सुल्तान उन औलिया मतलब संतों के राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके योग पर पकड़ के कारण योगी इन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें चिरागे दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा। इन्हें तूतिए हिंद मतलब भारत का नेता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दक्षिण में दौलताबाद को अपना केंद्र बनाकर चिश्ती संप्रदाय का प्रसार किया। शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। कहते हैं कि अकबर को इनके आशीर्वाद से ही पुत्र प्राप्ति हुई थी। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सिद्धांत: समा या संगीत को प्रमुखता देना, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना, हिंदू मुस्लिम समन्वय पर जोर देना, धन का मोह त्यागना, चिल्ला का प्रचलन अर्थात साधक 40 दिनों तक एकांत में प्रार्थना व ध्यान में समय लगाए। सोहरावर्दी सिलसिला, इस सिलसिले की स्थापना शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में की थी। उन्होंने भारत में सोहरावर्दी शाखा के प्रचार हेतु शेख बाउद्दीन जकारिया को भारत भेजा, जो भारत में इस शाखा के संस्थापक थे। इन्होंने मुल्तान को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। सुल्तान इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम मतलब इस्लाम का प्रमुख की उपाधि दी। इस सिलसिले के सबसे प्रमुख संत सैयद जलाउद्दीन बुखारी हुए, जो मेघदू में जहानिया के नाम से लोकप्रिय थे। सोहरावर्दी सिलसिले के अन्य प्रमुख संतों में शेख जलाउद्दीन तबरेजी, शेख सलाउद्दीन आरिफ, शेख जलाउद्दीन सुर्ख व शेख अबुल फतह प्रमुख है। सल्तनत काल का यह प्रमुख सिलसिला था कि जिसके प्रमुख केंद्र पंजाब, सिंध व बंगाल थे। इस सिलसिले के लोग अस्सलाम वालेकुम कहकर अभिनंदन करते थे। सोहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख सिद्धांत: चिश्ती संप्रदाय के विपरीत थे। ये राजनीति में रुचि रखते थे, धन को आध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं मानते थे, सुखमय जीवन पर जोर देते थे। सोहरावर्दी यह विश्वास करते थे कि यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण में कोई दोष नहीं है। कादरी सिलसिला,
इस सिलसिले के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी थे। इनका जन्म 10,087 ईस्वी में फारस के जिलान नामक स्थान में हुआ। इसी सिलसिले द्वारा मध्य एशिया व अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार किया गया था। मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र दारा शिको इसी संप्रदाय के मुल्ला शाह बदखशा का शिष्य था, जिसने हिंदू व मुस्लिम सूफी मत का तुलनात्मक अध्ययन अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ मजमा उल बहरैन मतलब दो समुद्रों का मिलन में किया। दारा शिको ने उपनिषदों का फारसी में सिरे अकबर नामक ग्रंथ में किया। नक्शबंदी सिलसिला। इस सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में इस सिलसिले का प्रचार प्रमुख रूप से ख्वाजा बकीबल द्वारा किया गया था, जिसे बेरंग भी कहा जाता है। अकबर व जहांगीर के समकालीन इस सिलसिले के प्रमुख संत अहमद सरहिंदी हुए। उन्हें मुजाहिद मतलब इस्लामी धर्म के सुधारक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही का खंडन किया। मीर दर्द व संत शाह वलीउल्लाह इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संत थे। सूफी मत की प्रमुख शिक्षाएं। ईश्वर एक है, सर्वव्यापी है, वह सभी के हृदय में वास करता है। बिना गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। व्यक्ति अहंकार को समाप्त करके ही ईश्वर को पा सकता है। अल्लाह का प्यारा वही है जो सभी मनुष्यों से प्यार करता है। संगीत से मन केंद्रित होता है, वह ईश्वर भक्ति का माध्यम है। सत्य और अहिंसा में विश्वास, बुराइयों से दूर रहना एवं इच्छाओं पर नियंत्रण रखना।